Welcome dear students into yet another video lecture of English teaching and training. Dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है what is a clause and what are the kinds of a clause. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्लॉज क्या होता है और इसकी क्या किस्में होती हैं या इसकी कितनी किस्में होती हैं. So dear students, without wasting time, let us actually go to the topic, what is a clause. Okay, here we are. What is a clause? Clause क्या है? हम clause किसको बोलते हैं? A clause is a group of words having subject and verb combination. तो एक क्लॉज जो है ग्रामेटिकल सेंस में हम बोलेंगे ग्रामेटिकली क्या होता है क्लॉज. ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी ये एक से ज़्यादा वर्ड्स का बना हुआ होता है. और इम्पॉर्टेंट बात, हैविंग सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन. इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है, यानी ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, चाहे 2, 3, 4 या 5 वर्ड्स है, जितने भी वहाँ पे होंगे, उनमें सब्जेक्ट तो होना चाहिए और वर्ब होना चाहिए. तो उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन. तो सब्जेक्ट के हिसाब से ही वहाँ पे वर्ब होता है. सो डियर स्टूडेंट्स, जब आप देखते हैं कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन, देन इट इज़ supposed to be a clause. ओके, यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं क्लॉज की, जिनको हम कहते हैं कि ये क्लॉजेज हैं. लेट्स गो एंड फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स. तो एग्जाम्पल्स की मदद से हम ये यहाँ पे देखेंगे कि क्लॉज किसको कहते हैं. देखिए, मैंने एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखी है. ही किक्ड अ बॉल इज नंबर 1 क्लॉज. यहाँ पे ये बात आपको जहन में रखनी है. ये जो एक क्लॉज होता है, क्योंकि अभी हमें इनकी किस्में भी पढ़नी है, लेकिन यहाँ पे ये बात आपको ज़रूरी जाननी है कि क्लॉज कैन बी ए सेंटेंस. जब एक क्लॉज मेन क्लॉज होता है तो वो एक सेंटेंस कहलाता है. तो ये सारे यहाँ पे जो क्लॉज है मेन क्लॉज है और ये सेंटेंस भी कहलाएंगे. जैसे ही किक्ड ए बॉल, रोहन caught a red bird, we went to market yesterday, they knocked the door thrice. अब इनको हम क्लॉजेस कहते हैं, लेकिन कौन सी क्लॉजेस आप यहाँ पे देख लीजिए. सारे जो ये क्लॉजेस है या सेंटेंस है, मैंने अभी कहा कि जब एक क्लॉज मेन क्लॉज होता है, अभी हम बात करेंगे मेन क्लॉज के बारे में कि मेन क्लॉज किसको कहते हैं. तो एक मेन क्लॉज एक सेंटेंस होता है, और कौन सा सेंटेंस होता है? इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस. तो वो एक सिंपल सेंटेंस बनाता है. अब यहाँ पे बात हम करेंगे मेन क्लॉज की कि मेन क्लॉज होता क्या है. देखिए, मैंने लिखा है यहाँ पे ही किक्ड अ बॉल. यहाँ पे अगर आप देखेंगे, पहला जो वर्ड है ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, मेल जेंडर के लिए यूज़ होता है किक्ड अ बॉल. तो ही जो है ये इस क्लॉज में सब्जेक्ट है और वर्ब क्या है? किक, सेकंड फॉर्म ऑफ किक. तो क्लॉज की डेफिनेशन के हिसाब से यहाँ पे हमें सब्जेक्ट भी है ही, जो काम करने वाला है, जिसके मतलब हम बात कर रहे हैं. किक तो वर्ब है, तो सब्जेक्ट तो वर्ब कॉम्बिनेशन है. लेकिन जब हम पूरा पढ़ते ही किक्ड अ बॉल, तो पूरा यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन जाता है. तो ये क्लॉज है, मेन क्लॉज है, क्योंकि मेन क्लॉज में क्या होता है? It can stand alone, it have its own subject and verb combination, and it gives a complete meaning in itself. तो एक क्लॉज मेन क्लॉज तब बनता है जब उसका एक सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, कंप्लीट सेंस वहाँ पे आ रही हो, और वो बिल्कुल जब आप उसको लिखते हैं तो ग्रामेटिकली दैट इज़ करेक्ट. तो उसको और किसी क्लॉज या कह लीजिए आप सेंटेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है पूरा समझने के लिए. तो ही किक्ड अ बॉल, दिस इज़ अ क्लॉज एंड इट इज़ अ मेन क्लॉज एंड यू कैन कॉल इट ए सिंपल सेंटेंस ऑल्सो. रोहन कॉट ए रेड बर्ड, ये भी एक क्लॉज है, मेन क्लॉज है, क्योंकि अपना सब्जेक्ट है, वो भी यहाँ पे, और कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, इसलिए मेन क्लॉज भी कह सकते हैं, सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं. देन वी हैव
वी वेंट टू मार्केट येस्टरडे, देन अगेन यहाँ पे भी आप देखेंगे अपना सब्जेक्ट वी है, यहाँ पे वेंट टू मार्केट येस्टरडे, वेंट है वर्ब है, सब्जेक्ट टू वर्ब कम्बिनेशन आ गई, वी प्लस वेंट, इट इज़ सब्जेक्ट टू वर्ब कम्बिनेशन। जो बाकी वर्ड्स इसको मिलके बनाते एक मेन क्लास यहाँ पे आता है। दे नॉक द डोर थ्राइस, तो यहाँ पे दे सब्जेक्ट है, नॉक सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इट इज़ सब्जेक्ट टू वर्ब कम्बिनेशन, पूरा मीनिंग आ रहा है यहाँ से, इसको हम कहेंगे मेन क्लास। क्योंकि ये जो सारे सेंटेंसेस है दे कैन बी रिटन अलोन, दे कैन एग्जिस्ट अलोन, ये हम लिख सकते हैं, पूरा मीनिंग हमें समझ में आ रहा है, हमें ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है कि इनके सामने आगे या पीछे और एक क्लास होना चाहिए। तो इसलिए इनको हम कहते हैं मेन क्लासेस, या इनको आप सिंपली कह सकते हो बिकॉज दे आर हैविंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, only one subject and one predicate, they can also be called as simple sentences। तो ये जो सारे एग्जाम्पल है यहाँ पे हमें पता चला कि क्लॉज जो होता है, खासकर मेन क्लास हमने यहाँ पे बात की, मेन क्लास में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, एंड इट कैन स्टैंड अलोन बिकॉज इट गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इट गिव्स ए कंप्लीट सेंस। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। ओके, तो हमने बात की क्लॉज की और साथ में बात की मेन क्लॉज की। तो जब हम बात करते हैं क्लॉज की एंड इट्स काइंड्स, तो हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, दो क्लॉज आते हैं। नंबर वन इज़ मेन क्लॉज, तो जिसको आप इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। नंबर टू इज़ सबऑर्डिनेट क्लॉज, और जिसको हम आम तौर पे डिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं। सो बेसिकली देयर आर टू क्लॉजेज इन इंग्लिश ग्रामर। अगर आप इंग्लिश ग्रामर की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, जो मेन दो क्लास हैं, वन इज़ मेन क्लास एंड अनदर इज़ सबऑर्डिनेट क्लास। लेट अस टॉक अबाउट देम सेपरेटली। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आ चुके हैं, जैसे कि पहले भी हम इन पे बात कर चुके हैं। he kicked a ball, they knocked the door thrice, Rohan and Sohan will bring some milk, she is talking to her sister। स्टूडेंट्स हमने मेन क्लास लिखा हुआ है, यहाँ पे मेन क्लास की बात करेंगे दोबारा से कि यहाँ पे आप देख रहे हैं हर एक सेंटेंस जो यहाँ पे है क्लास आप कह सकते हैं, इनमें सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन है, फुल मीनिंग आ रही है यहाँ पे। दे कैन स्टैंड अलोन, दे कैन एग्जिस्ट अलोन, जिसको हम आसान लफ्ज़ों में अगर कहेंगे कि क्योंकि ये मुकम्मल यहाँ पे बात कहते हैं या हमें समझ आती है कि बोलने वाला या लिखने वाला क्या लिखना चाहता है, क्या बोलना चाहता है, तो इनको हम मेन क्लासेस कहेंगे। देखिए पहले सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है, देन वी हैव किक्ड, तो यहाँ पे वर्ब है, तो ये दोनों मिला के ही किक्ड ए बॉल, इन्होंने एक क्लॉज बना लिया यहाँ पे। सो वी हैव ए मेन क्लास हैविंग सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन एंड अदर वर्ड्स, जो मिल के जिनको आप सेंटेंस की भी डेफिनेशन देख सकते हो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग कंप्लीट मीनिंग और ग्रुप ऑफ वर्ड हैविंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो पहले ही मैं ये बोल चुका हूँ आपको कि एक मेन क्लॉज जो होता है वो एक सिंपल सेंटेंस भी कहलाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। तो मेन क्लॉज की भी वही डिफरेंशिएशन, थोड़ी सी वहाँ पे हम बोलने में फ़र्क करते हैं। अदरवाइज सिंपल सेंटेंस इज़ अ क्लॉज एंड इट इज़ ए मेन क्लॉज। तो मेन क्लॉज भी सिंपल सेंटेंस ही होता है, उनमें भी वही क्वालिटीज़ हैं, बिल्कुल नाम में हम अलग अलग वहाँ पे कह सकते हैं, नाम अलग अलग हैं, अदरवाइज मेन क्लॉज इज़ ऑलवेज ए सिंपल सेंटेंस। सो वी हैव अदर एग्जाम्पल्स। दे नॉक द डोर थ्राइस, यहाँ पे भी यही है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, सो इट इज़ अ मेन क्लॉज, इट दिस सेंटेंस कैन एग्जिस्ट अलोन। यहाँ पे मीनिंग कंप्लीट दे रहा है, इसको किसी और क्लास की ज़रूरत नहीं, ये भी एक मेन क्लास है। देन वी हैव रोहन एंड सोहन विल ब्रिंग सम मिल्क। इस सेंटेंस में देखिए अब मैंने दो यहाँ पे नाम लिए, दो नाउन है यहाँ पे, रोहन एंड सोहन, ओनली टू मेक यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ये भी कहीं कहीं पे सब्जेक्ट होता है इस तरीके से भी। तो ये एक ये जो क्लास यहाँ पे बन के आ रहा है सिंपल सेंटेंस, ये भी मेन क्लास है। एंड लास्टली शी इज़ टॉकिंग टू हर सिस्टर एंड दिस इज अगेन ए मेन क्लास। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट सबऑर्डिनेट क्लास। ओके, हियर वी आर सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसको आप
कह सकते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, इस पे पहले ही बात हो चुकी है। एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिए हैं डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखेंगे मैंने वहाँ पे डॉट्स डाले हुए हैं क्योंकि अभी आप को ये समझ आएगा क्यों डाले हैं। पहला वाला जो एग्जाम्पल यहाँ पे है व्हेन इट रेन्ड फुल स्टॉप, देन वी हैव अनलेस यू पे, अगेन आई हैव there is a punctuation mark full stop, then we have who was smoking, तो यहाँ पे भी एक फुल स्टॉप मैंने रखा हुआ है। तो जब हम इन तीनों एग्जाम्पल्स की तरफ देखते हैं, दीज आर ऑल्सो क्लॉजेज, क्यों? बिकॉज दे हैव गॉट सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। पहला वाला देखिए व्हेन इट रेन्ड, तो इट ये रेन की तरफ इशारा कर रहा है। तो रेन आपको पता ही है, रेन सेकंड फॉर्म ऑफ रेन, दैट मीन्स इज वर्ब कॉम्बिनेशन आ रही है यहाँ पे। यू पे, इसमें भी यू सब्जेक्ट है, पे जो है तो वो एक वर्ब है। इसी तरह तीसरे सेंटेंस में भी यही है। लेकिन जब हम इनकी तरफ देखते हैं हमें लग रहा है यहाँ पे तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, क्लास की जो डेफिनेशन है, दूसरी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी आ रहा है वहाँ पे। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट वहाँ पे हमें मिस एक फैक्टर, एक क्वालिटी हो रही है जो कि मेन क्लास में हमने देखी और वो यहाँ पे नहीं है सबऑर्डिनेट क्लास में। वो क्या है? दीज सेंटेंसेस दे डोंट गिव अस ए कंप्लीट मीनिंग। ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहे हैं, हमें कुछ लग रहा है, कुछ वहाँ पे और इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि हम इन सेंटेंस को पूरी तरह समझें। जैसे पहला वाला है व्हेन इट रेन्ड, अब नीचे देखिए मैंने तीनों को वहाँ पे और एक क्लास जोड़ दिया है, यानी सिंपल लैंग्वेज में कहूँ इन्फॉर्मेशन जोड़ दी है और आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। देखिए द मैच स्टॉप्ड व्हेन इट रेन्ड, अब बिल्कुल हमें समझ में आ रहा है कि बोलने वाला या लिखने वाला क्या हमें बोलना चाहता है, हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहता है। द मैच स्टॉप्ड व्हेन इट रेन्ड, तो मैच जो चल रहा था, जो पर्टिकुलर था, चाहे क्रिकेट, फुटबॉल और एनी अदर मैच, वो बंद हुआ, उसको रोकना पड़ा। क्यों? जब रेन हुई, जब बारिश हुई। सो द मैच स्टॉप्ड व्हेन इट रेन्ड। इसी तरह यू कांट टेक द कार अनलेस यू पे, द पुलिस फाइंड अ पर्सन हु वाज स्मोकिंग। तीनों सेंटेंस देखिए, जो रेड कलर से मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया और यहाँ पे जो ब्लू है तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और जो रेड है ये भी एक क्लॉज है। आपको पता अब चल चुका होगा कि एक मेन क्लॉज है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन और कंप्लीट मीनिंग आ रही है पहले हिस्से में। देखिए द मैच स्टॉप्ड, इतना भी लिखेंगे कंप्लीट है क्योंकि ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, सो इट इज़ एक्चुअली ए मेन क्लॉज। दूसरे में भी आप यू कांट टेक द कार, इतना भी लिख सकते हैं, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस दे रहा है। इसके बाद द पुलिस फाइंड अ पर्सन हु वाज स्मोकिंग, तो यहाँ पे भी बिल्कुल द पुलिस फाइंड अ पर्सन हु वाज स्मोकिंग, ये एक मेन क्लॉज है। सो ए सबऑर्डिनेट क्लॉज इज ए क्लॉज विच इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन मेन क्लॉज। तो यहाँ पे आपको पता चला कि सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज में क्या डिफरेंस होती है। तो द मेन डिफरेंस इज दैट ए सबऑर्डिनेट क्लॉज डज नॉट गिव कंप्लीट सेंस मीनिंग इन इटसेल्फ, तो ये ग्रामेटिकली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, हमेशा इसको ज़रूरत पड़ती है मेन क्लास की। तो डियर स्टूडेंट्स, के बाद सबऑर्डिनेट क्लास की और किस्में हैं तो उसके बारे में बात होगी एक अलग वीडियो में। तो आज हमने पढ़ा क्लास, मेन क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।